सुनिए सुनिए, इस फंक्शन को और भी इंटरेस्टिंग और मजेदार बनाने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। आज हमारी सबसे प्यारी और छोटी बहन मिश्री की मेहंदी है, तो आज हमें ढेर सारी मस्ती करनी है, गाना गाना है और नाचना है। देखिए, इस बोल में मैंने कुछ पर्चियां डाली है जिसमें आप सबके नाम लिखे हुए हैं, और इस बोल में से हमारी मिश्री पर्चियां उठाएगी, और जिस भी पर्ची में जिसका भी नाम हुआ उसे या तो मिश्री के लिए नाचना पड़ेगा या तो गाना गाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए खेल शुरू करते हैं। मिश्री, अरे बता ना किसका नाम है, बोल बोल। विनती भाभी। नहीं, मैं डांस नहीं करूंगी, मुझे डांस नहीं आता। क्या बात कर रही हो विनीति, इतना अच्छा डांस आता है तुम्हें? अरे सुनो, इसको नाचना नहीं आता, लेकिन अमर को पहले दिन से नचा रहे हैं। और नहीं तो क्या दादी। रानी माँ आप भी। अरे विनीति, सब लोग कितना बोल रहे हैं, एटलीस्ट मिश्री के लिए तो करो। अच्छा ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। क्या? आपको भी मेरे साथ डांस करना पड़ेगा। डांस? मुझे नहीं करना डांस वांस। अरे एक मिनट, अब मेरी बारी है। अब मैं अपनी प्यारी सी स्वीट सी मिश्री को अपने तरफ से एक तोहफा देना चाहती हूँ। कैसा गिफ्ट? वो देखो।
लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ओहो ओहो। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। सॉरी। पागल हो क्या तुम? दिखाई नहीं देता? और ये क्या तरीका होता है डांस करने का? तुम्हें इस घर में रहने की जगह दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सर पे चढ़ जाओ। इतने तेवर क्यों? और इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है संजना। मैं तो सिर्फ डांस कर रही थी, तुमसे तुम्हारा हक तो नहीं छीना ना। देखो बकवास करने की जरूरत नहीं, वरना एक कस के थप्पड़। मेहमान है घर में, बाद में बात करते हैं। अच्छा सॉरी मिश्री, मैं बिना पूछे ही तुम्हारे कमरे में आ गया, लेकिन तुम्हारे कमरे में कुछ बदलाव लाना बहुत जरूरी था। अब तुम जरा संभल के वापस आना, क्योंकि तुम्हें बहुत खतरनाक मजा आने वाला है। सो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट मिश्री। जैसे सोना तू चांद का जैसे टुकड़ा है रे। तेरे गाल गुलाबी रब्बा रब्बा, चाल शराबी रब्बा रब्बा, दिल की खराबी रब्बा रब्बा, तू सोनी
देखो मिश्री, अब तुम्हारे हाथों पे मेहंदी लग गई है और अब इस घर से तुम तब तक बाहर नहीं निकलोगी जब तक तुम्हारी विदाई नहीं हो जाती, समझी? बेटा ये रीत है, इसे निभाना तो पड़ेगा ना। जी दादी, मैं हर रीत मानूंगी। अच्छा, मुझे सबसे पूछना है, पूछो कि सबके पतियों ने उनको पहली बार कौन सा गिफ्ट दिया था? एक सेकंड, सबसे पहले नानी जी, क्योंकि वो सबसे बड़ी है ना। नहीं, मैं तो सबसे छोटी हूँ। नहीं, मैं बताती हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं ही बताती हूँ। आप सब लोग जानते हैं ना कि त्रिलोक के बाबूजी के लिए मैं सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत औरत थी और उससे भी ज्यादा उनको मेरे काले खूबसूरत घने बालों में वो जो सिंदूर से भरी हुई मांग होती थी वो अच्छी लगती थी, इसलिए उन्होंने मुझे सिंदूर की डब्बी दी थी। बाद में माँ ने वो मुझे दी। अब ये बता कि त्रिलोक ने तुम्हें क्या दिया था? मतलब वो कहते थे शादी से पहले कि मुझ पर आसमानी रंग बहुत अच्छा लगता है, तो शादी के बाद मुझे आसमानी रंग की जरी वाली साड़ी दी थी। मैं बताऊं अमर ने मुझे क्या दिया था? मैं बताती हूँ। अब अमर भैया बहुत सीधे साधे से है ना, तो आई एम श्योर कोई बुक दी होगी, है ना? जी नहीं, वो बहुत रोमांटिक है। उन्होंने मुझे बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता दिया था, वो भी रेड रोज। है राम, मतलब कितने छुपे रुस्तम निकले मेरे बेटे। अच्छा तुम बताओ, अजय ने क्या दिया तुम्हें? मुझे स्मार्टफोन। अजय ने या मेरे अज्जू भैया? अज्जू की इस घर में किसी से शादी नहीं हुई है। आइंदा कोई भी बेहुदा मजाक करने से पहले सोच लेना। अगर इस घर में रहना है ना तो तमीज से रहो। शादी का घर है ये और खुशियों का माहौल है यहाँ। कोई भी बदतमीजी मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, समझे तुम? जाओ यहाँ से। शाइना को फटकारने से कुछ नहीं होगा दादी, क्योंकि जिस बहू को आप सबने सर पे चढ़ा रखा है, जब उसकी सच्चाई सामने आएगी तब मजा आएगा। आप सबको पता चलेगा कि आपकी आदर्श बहू कौन है। अब हमारी मिश्री बहुत थक गई है। तुम सो जाओ। और हाँ, अगर जीजू का फोन आए ना तो उनसे कहना कि तुम्हें सोना है और डायरेक्टली तुम्हें सपने में ही मिले। भाभी, अच्छा भाभी सुनो ना। भाभी, क्या सब ठीक से हो जाएगा? नहीं, सुपर डुपर ठीक ठाक होगा। ठीक है, अब तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो और जल्दी से सो जाओ। सपने में जीजू इंतजार कर रहे होंगे ना। थैंक यू भाभी। गुड नाइट। जल्दी से सो जाना, ओके? ठीक है, बाय। हेलो। तो मिश्री जी, क्या अभी आप अकेली हो? अकेली कैसे होंगी? आप हो ना मेरे साथ। वो बात तो है। सो ऑल सेट फॉर द बिग डे टुमारो? तुम रेडी हो ना? हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है। सब कुछ कितना जल्दी जल्दी हो गया है ना, मतलब सब कुछ अचानक से, एक सपने की तरह। मैं समझ सकता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वेडिंग नाइट पर तुम्हें क्या स्पेशल गिफ्ट चाहिए? I mean, मेरा मतलब है कि मेरे अलावा तुम्हें और क्या चाहिए? Come on, मिश्री, बताओ ना। तुम्हारा अनुज यानी कि मैं अपनी जाने मन मिश्री से यानी कि तुमसे ये पूछ रहा है कि वेडिंग नाइट पे तुम्हें क्या स्पेशल गिफ्ट चाहिए? I mean, जैसे डायमंड की रिंग हो या फिर हनीमून पे कोई स्पेशल जगह जाने की तुम्हारी इच्छा हो या फिर कोई भी फरमाइश, एनीथिंग। हाँ। हेलो, तुम ठीक हो ना? हाँ, मुझे लगा मैंने कुछ देखा। तो मिश्री जी डरती भी है। और आप किससे डरती है? डरती हूँ? नहीं, मैं किसी से नहीं डरती। अच्छा, तो क्या आप अपने होने वाले पति से डरती हो? हाँ, अगर वो मेरा पीछा करे तो डर सकती हूँ, और अगर मेरा पासपोर्ट चुराए तो भी। और अगर तुम्हारा पासपोर्ट नहीं गिरता तो हम मिलते कैसे? तुम तो घर तक चले आए थे। मान लो मैं मना कर देती तो? ओ मैडम जी, पेशे से वकील हूं मैं।
और मेरे पापा जज, कोई ना कोई डंडा जरूर लगा लेता और तुम्हें फुर से उड़ा ले जाता। अच्छा, जबरदस्ती करते, किडनैपर गई। जी हाँ, क्योंकि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। अच्छा सुनो अनुज, मैं आपसे कल बात करती हूँ, ठीक है? बाय। लाइट को क्या हो गया? ये दरवाजा कैसे बंद हो गया?